स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में। बेटा आज के अपने इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, अपने जो यूनिट सेकंड है हमारा सॉल्यूशंस, उस चैप्टर को हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक पार्ट आज करेंगे और एक पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन करेंगे आज के वीडियो में हम लोग। सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस जो हैं वो दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है बेटा। बाइनरी सोल्यूशन आ रहा है नेक्स्ट, कि बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? ए सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स। जिन सोल्यूशंस में दो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सोल्यूशंस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास द कंपोनेंट्स ऑफ ए बाइनरी सोल्यूशन। एक बाइनरी सोल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक बाइनरी सोल्यूशन के जो हैं, एक सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जब सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में होता है तो उसको हम सॉलिड सोल्यूशन बोलते हैं। व्हेन द सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट, जब सॉल्वेंट हमारा लिक्विड स्टेट में होता है तो उसको हम लिक्विड सोल्यूशन बोलते हैं। व्हेन द सॉल्वेंट इज गैशियस स्टेट में होता है तो हम लोग सोल्यूशन को बोलते हैं गैशियस सोल्यूशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन। एक दिए गए सोल्यूशन में जितना अमाउंट हमने सोल्यूट का डिजॉल्व किया उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आता है डिफरेंट मेथड्स कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। फर्स्ट वन इज दैट इज द मास बाय वॉल्यूम, W/V। इसका मतलब होता है द मास ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में हमने सोल्यूट का जितना मास डिजॉल्व किया है। नेक्स्ट है मोलैलिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। 1 ग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट के प्रेजेंट है उसको मोलैलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द मोलैरिटी। M इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कितने प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी, और कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और इसका डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ द ग्राम इक्विलेंट्स, ग्राम इक्विलेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के ग्राम इक्विलेंट जितने 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व किए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी जो होती है दैट इज इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब एक दिए गए सॉल्वेंट में हम जितना मैक्सिमम अमाउंट एक सॉल्यूट का घोल सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है। व्हाट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे जाके कोई भी चीज़ जो है वो नहीं घुलेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे जाके जब ज़्यादा सोल्यूट नहीं घुलता है, एक्स्ट्रा सोल्यूट नहीं घुलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में जब हम चीज़ों को घोलते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ डिज़ोल्व कर जाएगी, और वो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इससे क्या होता है? सॉल्युबिलिटी जो है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है। अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो अगर एक्सोथर्मिक है, ठीक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी जो है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज़ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है? हेनरी लॉ की बात करते हैं। हाँ, हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि हेनरी लॉ जो था वो गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में उसने दिया था कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर गैस को जब हम एक लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के प्रेशर के ऊपर। दैट इज M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटेगा तो वहाँ पे आ जाएगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज KH, उसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारे पास जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। नेक्स्ट एक लॉ आ रहा है दैट इज़ द रॉट्स लॉ। रॉट्स लॉ क्या है? रॉट्स लॉ जो है वोलेटाइल लिक्विड्स के केस में अगर सोल्यूशन में वोलेटाइल लिक्विड्स डाले हैं, सोल्यूट डाले हैं, तो रॉट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सोल्यूशन के हर एक कंपोनेंट का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट और उसके पार्शियल प्रेशर के इन प्योर स्टेट में जो पार्शियल पेपर प्रेशर है उसके प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू P01 x1 और P2 इज इक्वल टू P02 x2। टोटल करेंगे, टोटल प्रेशर निकालना होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज़ करके, तो P1 प्लस P2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रॉट्स लॉ और हेनरीज लॉ की कंपैरिजन की। ये देखा गया है कि वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के,
ऊपर, ठीक है। किस केस में? रॉट्स लॉ में। लेकिन हेनरीज लॉ में क्या है, कांस्टेंट के एच जो है वो हर लिक्विड के लिए डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो रॉट्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। इस केस में रॉट लॉ जो है हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस बन जाता है। कब? जब के एच जो हेनरी कांस्टेंट के एच है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ 10 इन हेनरीज लॉ में इक्वल हो जाता है, के इक्वल हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, मतलब जब हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हैं तो वो किस प्रकार के सॉल्यूशंस में हम कितने प्रकार में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस क्या है? ऐसे सॉल्यूशंस जो रॉट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होगी उनकी, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होगी, और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्टिव इंटरेक्शंस होंगी वो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दैट इज ए और बी के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगी। उसके बाद आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जो कि रॉट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस जो हैं ए बी जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू ए बी इंटरेक्शंस, ठीक है। अब टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं नेमली दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और सेकंड वन होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब हम बात करते हैं पहले पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज हायर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय रॉट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशंस जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका वेपर प्रेशर जो है रॉट्स लॉ के द्वारा जितना प्रेडिक्ट किया जाता है उनसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉजिटिव है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी की कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं सल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में वीक होते हैं एज कम्पेयर टू सल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इस केस में इस प्रकार के सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर है वो लो होता है एज कम्पेयर टू द एज प्रेडिक्टेड बाय द रॉट्स लॉ। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस जो हैं सल्यूट सॉल्वेंट के बीच में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू सल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आगे एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो कि लिक्विड और वेपर फेज में जिनकी कंपोजिशन सेम होती है, मतलब ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स जिनकी कंपोजिशन सेम होती है लिक्विड और वेपर फेज में, और वो उसी टेम्परेचर के ऊपर बॉयल भी कर जाते हैं, लेकिन उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, उनको हम लोग वापस रिकवर भी कर लेते हैं उसी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। जो लिक्विड्स जो होते हैं जो एजियोट्रॉप्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ करके क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एजियोट्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं, दैट इज़ द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? द सॉल्यूशंस शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। जो सॉल्यूशंस लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉट्स लॉ से वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस जो कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन से शो करते हैं फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो बनाते हैं। तो बेटा कहते हैं हमने अपने इसकी आज की वीडियो में हमने अपने यूनिट 2 का जो थोड़ा सा क्विक रिवीजन था कुछ टॉपिक्स का वो जल्दी से किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये अंडरस्टूड हो गया है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। थैंक यू वेरी